ये एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है, समय मिले तो इसे ज़रूर सुने, जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल शिव भक्ति में बिताए, जिन्होंने कर्म भी किया और धर्म भी किया। ये इमेज है, पूरी कहानी में आपको आगे सुना रहा हूँ। जिन्होंने 30 साल जीवन की शिव भक्ति में लगाए। यहाँ जो मंदिर है हमारे गांव में, उसमें 30 साल पूजा की। उनका बड़ा परिवार था, 4 भाइयों का। ये उनके बेटी की बेटी जिसको अपनी गोद में खिला रहे हैं, कितने भाग्यशाली है। इनकी अब दिनचर्या मैं आपको सुनाता हूँ। आज भी 4:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 पौने 5 बजे। इन्होंने 30 साल जीवन के शिव मंदिर में पूजा की। उसमें 4 बजे उठ करके 4:30 बजे मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए, और 8 बजे तक वहाँ मंदिर में पूजा करते थे। आज 5 बजे, 4:30 5 बजे उठने के बाद में आज भी वही पूजा, 4 घंटे घर पे पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर पर नहीं जा सकते। 1944 का जन्म है, आज 81-82 साल की उम्र हो गई है इनकी, फिर भी कर्म कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता बस कर्म करो, ईश्वर की भक्ति करो, कर्म करो। इन्होंने गांव में रहते हुए 30 साल गांव में चक्की चलाई है। चक्की चलाते हुए अपना परिवार का पालन पोषण किया। 30 साल शिव मंदिर में पूजा की। आज भी जल्दी उठते हैं, सुबह से उठ करके इनकी दिनचर्या चालू हो जाती है। इनके 3 बेटे हैं, 3 बेटों के 3 पोते। एक पोता वकील बन रहा है, एक नीट कंप्लीट कर दी और MBBS कर रहा है, और एक टीचर है। इनकी धर्म पत्नी है। ये घर है, इसमें रहते हैं ये। मैं इनके एक बेटा इनके साथ में ही रहता है। इनकी दिनचर्या में आपको आज दिखाने वाला हूँ। अवश्य थोड़ा टाइम निकाल करके इनकी दिनचर्या देखें कि सुबह 4:30 बजे उठते हैं, और 4:30 बजे के बाद में है किस तरह से अपना पूरा जीवन बिताते हैं। आज की उम्र में, 82 साल की उम्र में भी देखो 4:30 बज रही है, पौने 5 जितनी बजने आ गई है। मैंने सुबह जब इनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसमें इतना अंधेरा था, इनके उठने का टाइम हो गया था। ये अभी उठे हैं। घड़ी में देखो कितनी बज रही है, इसमें मैं आपको घड़ी का टाइम बताता हूँ। ये उठे, ऐसे तो 3:30 बजे उठ करके माला इनके हाथ में चालू हो जाती है। नींद इस उम्र में भी इतनी नींद आती है कि 8 बजे सो जाते हैं, 8:30 बजे। 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 से माला चालू हो जाती है, पौने 5 बजे उठते हैं और दिनचर्या चालू करते हैं। घड़ी की तरफ देख रहे हैं, ये इनके उठने का टाइम हो गया अभी। मैं आपको इनकी दिनचर्या दिखाने वाला हूँ। एक सच्चे अर्थ में एक कर्मयोगी भी है, और इन्होंने धर्म भी किया, ईश्वर की भक्ति भी की है। धर्म पर रह करके इन्होंने पूरा जीवन बिता दिया है। 4:45 बजे उठते हैं, सुबह चाय बनाते हैं, पानी गर्म रखते हैं, फिर चाय बनाते हैं। पानी गर्म रखते हैं सब खुद हाथ से उठ करके, फिर नहाने के लिए जाते हैं। इनका मकान है, इसमें रहते हैं। पक्के मकान है इनके बेटों के, उसमें साथ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं रहते हैं कि मैं यहीं रहूँगा, मैं मेरे हिसाब से ही जीवन जीऊँगा। एक तरफ चाय रख देते हैं। सुबह 5 बज रही है, सुबह के ऊपर ज़रा भी आलस नाम की चीज़ नहीं है इनके शरीर पर, बिल्कुल भी आलसी तो है ही नहीं। आज की उम्र में भी काम चाहिए, बस काम करना है बस। एक तरफ चाय रखी है, एक तरफ पानी रखा है इन्होंने नहाने के लिए। खेती करते थे जीवन में। 1944 का जन्म है, ये सोच लो आप। 82 साल की उम्र। इनके माताजी की उम्र भी 100 साल पार की थी। 4 भाई है, 4 भाइयों का बहुत बड़ा परिवार था इनका, बहुत बड़ा परिवार है। इनसे बड़े भाई है, वो अभी भी 87 साल के हैं, 87 साल के हैं। उनसे बड़े हैं जो 90 साल से ऊपर थे, वो एक्सपायर हो गए। वो प्रभु की शरण में चले गए। वो भी उनको सद्गति मिल गई है। इधर पानी चाय रखी है, नहाने के लिए गए, नहा के बाहर आएंगे थोड़ी देर में। नहा के बाहर आते हैं, फिर चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। 30 साल चक्की चलाई इन्होंने।
पूरा जीवन ही इन्होंने कर्म, ऐसा कर्म किया और धर्म पे पूरा बिताया है ना, एक मिसाल है ये हमारे लिए। गुस्सा बहुत आता है इनको, और स्वाभाविक है, जो शिव की भक्ति करता है उसे गुस्सा आता ही है। दुर्वासा ऋषि को कितना गुस्सा आता है, बस तो दुर्वासा ऋषि की तरह ही है ये, इनको इतना गुस्सा आता है ना कि पूछो मत। इन्होंने ईश्वर की इतनी भक्ति की है, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मैं इनकी भक्ति के बारे में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कहते हैं 3:30 बजे उठने के बाद में आंखें बंद करके जब है ना ईश्वर की शरण में जाते हैं तो सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। शिव इनको जैसे दृष्टि बंद करके आंखें बंद करते हैं, शिव के इनके साक्षात दर्शन होते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे भी चाय बना के दिए सुबह सुबह, इन्होंने चाय पिए, पीताम्बर धारण किया है। अब शिव भक्ति में बैठ जाएंगे बस। वही 8 बजे, 7:30, 8 बजे इनकी भक्ति पूरी होगी। चाय पी लिए, ये देखो घर के अंदर मंदिर है, क्योंकि जब ताकत थी जब तो मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे। आपने इमेज फ़ोटो देख लिए पहले, पुराने फ़ोटो। 90 से इन्होंने है ना शिव भक्ति चालू की, ऐसे समझ लो। और बचपन से ही रामायण, गीता, महाभारत इनका बहुत शौक़ रहा है पढ़ने का। धार्मिक दृष्टि से इतने धार्मिक थे ईश्वर में कि पूछो ही मत। जीवन में है भलाई का काम ही किया है इन्होंने, जीवन में लोगों के लिए लड़ते थे, लोगों की भलाई के लिए जीवन भर लड़ते रहे। ये ऐसे हैं जिससे है ना जो बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं उस तरह से नहीं, इन्होंने अपने आप आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश, ईश्वर को है ना प्राप्त करने की कोशिश की है जीवन में। भगवान की इनके ऊपर कृपा है, इनका भरा पूरा परिवार है, 3 बहुएँ हैं जो पूरी निष्ठा से इनकी सेवा करती है। यहाँ नहीं होती है, जब भी आती है। एक तो इनके बड़ी बेटे की बहू है, वो तो इनके पास में ही रहती है, यहाँ पर भक्ति में अब लीन हो जाएंगे। बस ये पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। 8 बजे, 7:30, 8 बजे तक बस ये प्रभु की भक्ति चालू रखेंगे। बस ऐसा नहीं है, इनकी जवानी से इन्होंने भगवान की भक्ति की है। लोग तो बुढ़ापे में भगवान की तरफ जाते हैं, ये भगवान की भक्ति में अभी भक्ति चालू 7:30 बजे तक करेंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं। मैं हालांकि इनके बहुत पीछे पड़ा, तब इन्होंने कहा ठीक है वीडियो बनाओ। पहले तो ना ही बोला कि नहीं बनाना है मेरा वीडियो इस तरह से, लेकिन ये दुनिया को भी पता चले कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। इनकी भक्ति है, देखो ये सुबह से बस। 3 बेटे हैं, बड़े बेटे की बेटी है, उस पोती की शादी होगी और पोती को भी खिला रहे हैं। बोलो कितने भाग्यशाली है ईश्वर की कृपा से। तीनों बेटों का इतना प्रेम है कि जरा कुछ कहते, आज भी इनके सामने तीनों बेटों में किसी की हिम्मत नहीं इनके सामने बोले। तीनों बेटों का बहुत प्रेम है इनके अंदर, बहुत ही प्रेम है। रोज़ आज भी फ़ोन करके पूछते हैं, आते हैं, हालचाल पूछते हैं। ये इनकी धर्मपत्नी है, वो सो रही है, थोड़ी देर से उठेंगे वो भी। पहले इन्होंने बहुत सेवा की है इनकी, सुबह उठ करके 4, 4:30 बजे चाय देना करना, पर अभी हाथ से बना के पीते हैं बस, बहुत टाइम से। मैं तो इन्हें ऐसा लगता है बस कि शिव की शरण में ही है ये। इनके जैसी शिव भक्ति बहुत कम लोगों, यहाँ आसपास के बहुत दूर दूर तक लोगों को पता है इनकी शिव भक्ति, बहुत लोगों को पता है। लेकिन ऐसा कि आडंबर करना, ढोंग करना, लोगों को दिखावा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने लघु रुद्र किया था 2005 के अंदर, अपने बलबूते पर लघु रुद्र किया था उस समय, जिसकी फ़ोटो आपने पहले इमेज में देखी होगी। ये सुबह के 7:30 बज गई है, वीडियो में आपको बना रहा हूँ, मतलब एडिट किया हुआ वीडियो है थोड़ा थोड़ा। दिन खुल गया है भक्ति में, अभी भी उनकी चालू हुई है। 5 बजे से इनकी भक्ति चालू है, 5:15 बजे से दिन खुल गया पूरा। अभी ध्यान में बैठेंगे, अभी भी 7:30, 8 बजे तक इनकी भक्ति ये चालू रहेगी। ये दिनचर्या है इनकी प्रभु की भक्ति की। ये वीडियो हो सके तो शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइबर अवश्य करें। ऐसे वीडियो मैं और डालता रहूँगा इसके लिए। अभी 6:15 बजे ध्यान में बैठेंगे अभी ये।
ऐसा नहीं है मैं अकेला इनका प्रशंसक हूँ। शिव भक्ति के बारे में तो यहाँ दूर दूर तक लोगों को पता है, इनके बहुत लोग इनके प्रशंसक है। कभी भी ऐसा नहीं एक मंदिर में आया वो दान दक्षिणा घर पे लाई, जो भी मंदिर में आया वो मंदिर पे ही चढ़ा दिया। मंदिर पे इन्होंने सारा पैसा मंदिर पे ही, कभी 1 रुपया मंदिर का घर पे लेके नहीं आया, ये कभी नहीं। इनके समय में मंदिर के अंदर कभी घी की कमी नहीं होती थी, अगरबत्ती केसर किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती थी। मंदिर भी खुद के पैसे लगाया, चंदा किया और मंदिर बनाया आपने। मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर का वीडियो भी। अभी ध्यान में बैठे हैं ये, ध्यान में बैठते तो ऐसा लगता है, ये कहते हैं कि मुझे साक्षात शिव के दर्शन होते हैं। अद्भुत कि वो चीज़ ऐसी है किसी को बता नहीं सकते। ईश्वर जिसको प्राप्त होता है उसी को ईश्वर दिखते हैं। ये 7 बजने आ गए सुबह की, ध्यान में ही है, इनका ध्यान चालू ही है, ऐसे समझ लो बस। ये दिन पूरा खुल गया है। ये सामने उनके बड़े बेटे का मकान है, बड़ा बेटा यहाँ सामने रहता है, पूरी सेवा करता है इनकी। दिन खुल गया अभी। इनकी धर्मपत्नी अभी उठे नहीं है, वो सो ही रहे हैं। पूरी दुनिया जब सोती है 5, 6, 7 बजे तक, तब ये है ना भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। सिर्फ ऐसा कह सकते हो जंगल में जाकर इन्होंने पूजा नहीं की, पर घर में वही पूजा की। एक सन्यासी वाला जीवन भी जिया है इन्होंने। बहुत ही अद्भुत और रोमांचक इनके जीवन की गाथा है। ऐसा जीवन जिया है इन्होंने, बड़ा अद्भुत जीवन जिया है। कई बार साक्षात शिव ने इनको बचाया है मृत्यु से। इनकी ऐसी ऐसी अद्भुत कथा है ना, कहानियाँ हैं जो सुन कर के आप अचंभित हो जाओगे। कई बार 10-10, 20-20 फुट से गिर गए तो भी इनको बाल भी बांका नहीं हुआ है। शिव मंदिर के अंदर एक बार नंदी से टक्कर लगी तो 10-20 फुट दूर जा कर के गिरे, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे फूलों में गिर गए हो। ये बड़ी बहू ने उनके लिए चाय बना के दी है, चाय पीएंगे अभी, फिर काम। अभी भी इस उम्र में काम पे लग जाएंगे। ये माता जी है, उनको भी चाय दी बिस्तर में उठते ही। दिन पूरी तरह से खुल चुका है अभी। देखो ये माता जी अभी उठी है, वो अभी उठे हैं, सॉरी। हाथ में माला तो इनके चालू ही रहती है। दिन पूरी तरह से खुल चुका है अभी। पूजा अर्चना पूरी तरह से हो चुकी है। अभी तो एक ही काम है, भगवान की भक्ति करना, फिर दिन भर काम करना। ये आपको मंदिर के मैं दर्शन करवा रहा हूँ जहाँ उन्होंने जीवन के 30 साल बिताए। हमारे गांव का इतना सुंदर मंदिर है। गांव बहुत बड़ा गांव है, ऐसे मतलब 150-200 घर का मकान गांव है हमारा। ये मंदिर है यहाँ पर, ये माता जी का मंदिर है, ये शिव मंदिर है, सामने हनुमान जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, इतना बढ़िया है कि यहाँ आओ तो उठने का मन ही नहीं करता है। ये शिव मंदिर है। आपको मैं शिवलिंग के दर्शन करवाऊँगा अंदर भगवान के। ये माता जी का छोटा मंदिर, इधर गणेश जी की प्रतिमा है, ये नंदी है। अभी यहाँ पर दूसरे पूजा करते हैं। अभी ये शिव जी अंदर है, देखो अभी भी बहुत ही बढ़िया पूजा हो रही है अंदर। ऐसा लगता है इतनी प्रतिष्ठित शिवलिंग है, यहाँ मांगेंगे कि मन्नतें शिव जी पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्योर्मोक्षी महामृतात्। बहुत ही प्रतिष्ठित शिवलिंग है ये। ये नंदीश्वर है, नंदेश। ये मंदिर का प्रांगण है, देखो बहुत ही सुंदर है। इतना अद्भुत हरियाला, बहुत ही हरियाली है चारों तरफ। बारिश का समय है तो। ये शिव मंदिर है, ऊपर ध्वजा है। इधर से एक और छोटे शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं जहाँ महिलाएं पूजा करती है। बाद में आते हैं लोग, वो पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। रमणीक दृश्य है, बहुत ही रमणीक दृश्य है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है। यहाँ पर भक्तगण आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। दिन भर लोग गांव के आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए। ये ज्योतिर्लिंग अभी एक भक्तगण ने ये लगवाया है। ये ज्योति चालू ही रहती है। इसमें लोग आकर के घी डालते हैं,
अखंड ज्योति है ये। एक भक्तगण है जिन्होंने इनको स्थापित किया। अभी मैं आपको एक बार और ज्योति अंदर शिवलिंग के दर्शन करवाता हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर है। इन्होंने बिलपत्र इनके हाथ से लगाया हुआ बिलपत्र है, जितना बड़ा हो गया। 2 बिलपत्र लगवाए इन्होंने, बिली लगवाए थे जो। एक और बिली है मंदिर के पीछे, ये भी इन्होंने ही लगाया है। वो बिली भी इन्होंने ही लगवाई है। ये हनुमान मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है यहाँ पर, इतना सुंदर है ना। पूरे चौगान में मंदिर ही मंदिर है, 2-3 मंदिर है यहाँ पर। बड़ा प्रांगण है, बहुत बढ़िया। ये हनुमान मंदिर है गांव का। अब वापस आता हूँ मैं इनकी दिनचर्या पर। अभी उठ के बाद अपने और दूसरे काम करेंगे। देखो तैयार हो गए, लकड़ी लिए हाथ में। 82 इयर्स। आज भी साइकिल चलाते हैं, घर के बाहर साइकिल रखी हुई है। देखो ये साइकिल चलाते हैं अभी भी। इन्होंने स्कूटी लूना ली हुई है, लूना लेके घूमते हैं इधर आसपास में। अब एक बगीचा किया हुआ है इन्होंने, उस बगीचे में जाएंगे। मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। ये बगीचे के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। पूरा वीडियो अवश्य देखना। क्या करते हैं ये देखो। अभी ये इन्होंने बगीचा तैयार किया, इसमें जाते हैं। ये पूरा बगीचा इन्होंने तैयार किया है, देखने के लिए जाता है। बंदर तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने मिर्ची की है, सब्जी की है, करेले लगा, अंदर बहुत सारा किया हुआ है। जैसे ट्यूबवेल, अंदर यहाँ ट्यूबवेल करवाया है इन्होंने। ये पूरा बगीचा किया है। बस इनकी जा रहे इसमें बस 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा सुबह इस बगीचे में जाते हैं। क्योंकि उन्होंने चक्की वो अभी छोड़ दिए 2-3 साल से। पीछे पड़ कर के चक्की बिकवाई थी इनके घर वालों ने, इनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं आपको वो चक्की भी दिखाऊंगा। उन्होंने 30 साल चक्की चलाई, 30 क्या ज़्यादा, 78 में उन्होंने चक्की डाली थी। बीच में थोड़े दिन के लिए बाहर गए थे देने, चक्की चलाई फिर 4-5 साल के लिए। 78 में 2247 साल चक्की चलाई है इन्होंने। 47 ईयर्स, जितनी लोगों की कभी कभी उम्र हो जाती है। ये बगीचा बनाया है इन्होंने। मिर्ची लगाई है यहाँ पर। देखो एक एक झाड़ को उन्होंने कैसे तैयार किया है यहाँ पर नीचे। 1.5 घंटा इसमें बैठते हैं। इतनी इसमें है ना, इतनी मेहनत करते हैं ना। आज भी मिर्ची लगाई है यहाँ पर। गन्ने का एक झाड़ भी लगाया है, गन्ने का। देखो इसमें मिर्ची लगाई है। मिर्ची में आपको दिखा दो। देखो इस एक मिर्ची भी नहीं आया तो पर इसके पीछे इन्होंने इतना खर्चा किया है बस कि बस मिर्ची लगनी चाहिए। बोले एक मिर्ची आ गई तो खुश हो जाएंगे कि एक मिर्ची लग गई है। बीच में बैंगन थे, बैंगन के थे, एक बैंगन आया तो खुश हो जाते थे। उस बैंगन के पीछे बोले 2000 खर्चा हो गया तो कोई बात नहीं, 3000 रुपये खर्चा किया इस मिर्ची के पीछे, ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये बस। पर उसको देखते हैं बस कि लगी है कि नहीं। एक मिर्ची भी लगे तो खुश हो जाएंगे, फूल आ गए तो खुश हो जाएंगे। मिर्ची पे ये फूल आ गए, इसमें इनको प्रसन्नता है। ये खाएंगे नहीं खाएंगे मिर्ची, इनको वो चिंता नहीं है। बस मिर्ची की ये लगेगी बस, कोई भी खाओ, उसकी वो नहीं है कि मैं ही खाऊंगा, ऐसा नहीं है। पूरा देखभाल करते हैं इनको, ऐसे देखभाल करते हैं ना। इसके पीछे देख रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं किस तरह से कैसे है ये। बस मेरे वीडियो का अंत होने वाला है। मैं आपको इन्होंने जो चक्की चलाई है वो चक्की भी दिखाऊंगा अभी। ये गांव का हमारा बिल्कुल ऐसा आधुनिक गांव है, इस तरह से गांव है। ये चक्की है, पूरा गांव पक्का हो गया, लेकिन आज भी इनकी चक्की कच्चे मकान में है।
ये 2-3 साल से इन्होंने बंद कर रखी है, 3 साल हो गए। कितने कितने साल, 47 साल चक्की चलाई थी इन्होंने। मैं आपको चक्की के रमणीक दृश्य दिखाता हूँ अभी। ये चक्की है, बिल्कुल बंद हो गई, खंडर हो गई अब। 2-3 साल से बंद है। इसके पीछे भी इन्होंने गार्डन बना रखा था। चक्की थी उस समय भी, इनको गार्डन का चंदन का झाड़ लगाया था पीछे इन्होंने। ये चक्की का दृश्य है, बिल्कुल खंडर बन चुकी है। ये अभी अभी बंद की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बंद किए। ये जब बाड़े में होते हैं तो किस तरह से मेहनत करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बगीचे अभी में खेती होते हैं करते थे तो किस तरह से इनके जो बगीचा है, अभी देखो मेहनत उसमें करते कैसे तो किस मेहनत तरह से करते हैं। मेहनत एक झाड़ करते हैं, के वो मैं पीछे आपको इतनी दिखाता मेहनत हूँ। करते हैं ये चंदन का झाड़ एक लगाया झाड़ है को पीछे इन्होंने। हाँ ऐसे करते हैं जिससे उसके पीछे इनकी मेहनत देखिए। ये ज़बरदस्त मेहनत करते हैं ये। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, बस मैं ये कहना चाहूँगा। लाजवाब मेहनत है इनकी। 82 साल की उम्र में भी है 2 घंटा इसमें मेहनत करते हैं, इस उम्र में भी। वो महाकाल इनकी की मेहनत जय। देखने लायक है।